हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कॉमर्स। आज हम अपना इकोनॉमिक्स का फॉरेन एक्सचेंज रेट का चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको इससे पहले जो फॉरेन एक्सचेंज की वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था कि चेंजिंग डिमांड सप्लाई डिक्रीज़ इंक्रीज़ होने से मैंने आपको थोड़ा सा छोटा सा एक टॉपिक समझाया था। आज हम ये चारों केसेस चेंजिंग डिमांड, इंक्रीज़ डिक्रीज़, चेंजिंग सप्लाई, इंक्रीज़ डिक्रीज़ देखेंगे और देखेंगे कैसे हमारी कंट्री की करेंसी एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट होती है। ठीक है, देखो सबसे पहले मेरे पास टॉपिक है चेंजिंग डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। देखो हम लोग ये ग्राफ बनाएंगे, बहुत ईजी होता है, बस आपको ये ग्राफ समझना है। देखो कैसे, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस पे हम लोग लेके रेट ऑफ एक्सचेंज और एक्स एक्सिस पे लेके हम डिमांड एंड सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर, हमने एक एग्जांपल लिया है जो भी दूसरी कंट्री की हम लेके चल रहे हैं उसका। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया यूएस डॉलर। ठीक है, तो देखो ये डी हमारा इनिशियल डिमांड कर्व था, इनिशियल डिमांड कर्व, और ये हमारा एस है, ये हमारा इनिशियल सप्लाई कर्व का। ठीक है, अब देखो अगर हमारी डिमांड इंक्रीज़ हो गई, ठीक है, तो हमारा ये डी जो इनिशियल का ये इंक्रीज़ होती है, तो हमेशा चीज़ राइट साइड को शिफ्ट करती है, चीज़ याद रखना। ठीक है, इंक्रीज़ होके राइट में शिफ्ट हो गई। ठीक है, तो D1 और D1 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो जब ये डी था और ये एस था, तो ये जहाँ पे मिल रहे के पॉइंट, ये इक्विलिब्रियम था यहाँ पे हमारा, ये हमारा एक्सचेंज इक्विलिब्रियम मार्क करके हम लोग को यहाँ पे हमारी रेट हो जाता था और यहाँ पे हमारी क्वांटिटी हो जाती थी। ठीक है, ये हमारा ₹50 हमारा रेट था उस टाइम पर, क्वांटिटी हमारी इतनी थी। जब हमारी डिमांड इंक्रीज़ हो गई, ये राइट साइड को शिफ्ट हो गया, कोई D1 और D1 हो गया, सप्लाई को उतनी हुई, डिमांड की इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट को हम E1 कहेंगे, और ये हमारा रेट इंक्रीज़ होके 60 हो गया और हमारी क्वान्टिटी इंक्रीज़ होके Q1 हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ हमारा सिंपल सा ग्राफ था, इसमें कुछ नहीं है आपको बताने के लिए। ठीक है, अब देखो हमारी पहले हमें ₹50 देंगे पर वे के, अब हमें कितने रुपये देंगे पर वे? 60। देखो इसकी एक्सप्लेनेशन देखो आप लोग। देखो डी हमारा इनिशियल डिमांड कर्व था, जिसमें मैंने आपको बताया था D1 था हमारा न्यू इंक्रीज डिमांड कर्व। ठीक है, एस हमारा इनिशियल सप्लाई कर्व था ही। देखो ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड फॉरेन एक्सचेंज रेट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम OR to OR1। देखो डिमांड इंक्रीज होने की वजह से ये हमारा O पॉइंट है। फॉरेन एक्सचेंज रेट पहले हमारा कितना था? OR, इंक्रीज होकर कितना हो गया? OR1, यहाँ पे हो गया हमारा OR1 ये। ठीक है, अब देखो पहले हमें यहाँ पे OR में 50 का, अब यहाँ पे कितना है? 60। देखो इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ करेंसी डेप्रिशिएशन एंड एप्रिशिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। क्यों? डेप्रिशिएशन अपनी करेंसी, होम करेंसी की तो डेप्रिशिएशन, और जो फॉरेन करेंसी है उनकी एप्रिशिएशन। और हम ये क्यों बोल रहे हैं? पहले हमें डॉलर खरीदने के लिए ₹50 देने पड़ रहे थे। ठीक है, अब देखो डिमांड इंक्रीज़ हुई, ये राइट साइड शिफ्ट हुआ, तो अब हमें ₹60 देने पड़ रहे हैं, ₹10 एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। ठीक है, ये हमें एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा नुकसान है, यानी कि हमारी डिमांड इंक्रीज़ होने की वजह से हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट होती है। और अगर हमारी डेप्रिशिएट हो रही है तो जाहिर सी बात है दूसरी जो करेंसी होगी दूसरी कंट्री की, उनकी वैल्यू एप्रिशिएट होगी। ठीक है, एक और देखते हैं हम, ये तो चेंजिंग डिमांड का। आप देखते हैं चेंजिंग डिमांड डिक्रीज़ हो रही है। देखो ये हमारा इनिशियल डिमांड कर्व का डी और ये एस, ये लोग यहाँ पे मीट कर रहे कि डी और एस। इस पॉइंट पे ये पॉइंट क्या था हमारा? ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट था और ये था हमारी क्वांटिटी। ठीक है, अब देखो ये हमारी डिक्रीज़ हो रही है, डिमांड डिक्रीज़ होती है, कोई चीज़ तो लेफ़्ट साइड को शिफ्ट करती है। ठीक है, लेफ़्ट साइड को शिफ्ट हो रही है, तो हमारा ये D1 हमारा डिमांड कर्व हो गया। ठीक है, अब देखो अब हमारा ये एस यहाँ पे मिल रहा है, डी और एस यहाँ पे मिल रहा है, डिमांड और सप्लाई, तो ये अब हमारा E1 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारी एक्सचेंज रेट कितना हो गया? कम हो गया, क्वांटिटी भी इतनी हो गई। ठीक है, अब देखो हमारा पहले OR था, ₹60 देने पड़ रहे थे हमें। ठीक है, अब हमें डॉलर खरीदने के लिए बस ₹50 देने पड़ रहे हैं, यानी कि हमें ₹10 कम देने पड़ रहे हैं, यानी कि हमारी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है। इंक्रीज़ होने का मतलब एप्रिशिएट हो रही है, और जो दूसरी कंट्री की करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो रही है। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन देखो
यहाँ पे क्या है, देखो गीगी इज इनिशियल डिमांड कर्व था हमारा, एसएस का इनिशियल डिमांड कर्व, ये आप लोग लिख सकते हो नॉर्मली अपनी भाषा में भी। गिवन न्यू एंड डिक्रीज डिमांड कर्व, ठीक है, कम हो रहा था तो लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ था। फॉरेन एक्सचेंज रेट हैज़ डिक्रीज फ्रॉम ₹60 टू ₹50। इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ करेंसी एप्रिसिएशन होम करेंसी, यानी कि अपनी करेंसी की, अपनी कंट्री की करेंसी की एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप लोग अपनी वर्ड्स में भी लिख सकते हो। अब देखो चेंजिंग सप्लाई से क्या क्या होता है। देखो अगर हमारी सप्लाई इंक्रीज़ होती है, ठीक है, तो वही राइट साइड को हम लोग कर्व शिफ्ट करेंगे। तो देखो पहले हमारी इनिशियल सप्लाई ये की, ठीक है, ये की, ठीक है, इंक्रीज़ होके हमारी इंक्रीज़ हो रही है, तो ये इंक्रीज़ होकर इस साइड आएगी हमारी सप्लाई, ठीक है, ये S1 और S1 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो जो हमारी पहले इनिशियल सप्लाई ये की, इनिशियल डिमांड तो उतनी रहेगी दोनों बारी में, क्योंकि बस सप्लाई चेंज हो रही है इसमें, ठीक है। सप्लाई इतनी की, डिमांड इतनी की, तो ये हमारा ई पॉइंट यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है। तब हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट इतना था, क्वांटिटी इतनी की, सप्लाई इंक्रीज़ होकर राइट साइड शिफ्ट हुई, ठीक है। तो हमारी ये D और S यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे हमारी ये इतनी है एक्सचेंज रेट और क्वांटिटी इतनी है, ठीक है। तो देखो पहले हमें 60 रुपीज़ देने पड़ रहे थे, अब हमें 50 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, यानी कि अब हमें 10 रुपये कम देने पड़ रहे हैं। यानी कि हमारी जब सप्लाई इंक्रीज़ होती है, तो हमारी जो होम करेंसी है वो एप्रिशिएट होती है, ठीक है। और जो दूसरी करेंसी है, दूसरी कंट्री करेंसी है, वो डेप्रिशिएट होती है, ठीक है। अब देखो इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप लोग एक बार पढ़ लो, आप लोग अपनी वर्ड्स में भी लिख सकते हो। DD is a demand curve, SS is a supply curve, S1 is a new and increased supply curve. Y curve S is due to increase in supply, foreign exchange rate has increased from ₹60 to OR, ठीक है। It is a situation of currency appreciation, home currency increase नहीं decrease, depreciation of foreign currency। वही जो मैंने आपको बताया कि जो आप लोग ग्राफ में कर रहे हो वो आप लोग ऐसे कैसे लिख सकते हो, उसमें कुछ मुश्किल नहीं है। आगे देखो चेंजिंग सप्लाई डिक्रीज़ होती है जो हमारी सप्लाई, तो देखो ये हमारा इनिशियल सप्लाई कर्व था और ये हमारा डिमांड कर्व था। पहले यहाँ पे हमारे यहाँ पे मिल रहे के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मिल रहे के, और जब हमारा ये डिक्रीज़ हो रहा है तो हमारे ये लेफ़्ट साइड को शिफ्ट होगा, ठीक है, लेफ़्ट साइड को शिफ्ट होगा हमारा सप्लाई कर्व, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिमांड यहाँ पे मिल रही है सप्लाई से, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी करेंसी एक्सचेंज रेट इंक्रीज़ हो रही है। देखो पहले 60 रुपीज़ देंगे पड़ रहे थे, अब हमें 70 रुपीज़ देंगे पड़ रहे हैं, अब हमें 10 रुपये एक्स्ट्रा देंगे पड़ रहे हैं। जब हमें एक्स्ट्रा देंगे पड़ रहे हैं यानी हमें नुकसान हो रहा है, हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, कि यानी कि हमारी होम करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, होम करेंसी हमारी डेप्रिशिएट हो रही है, और जो फॉरेन करेंसी है वो हो रही है हमारी एप्रिशिएट, फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट हो रही है, ठीक है। इसका भी एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लो। DD is the initial demand curve, SS is the initial demand curve, S1 is a new and decreased supply, foreign exchange rate has increased from OR to OR1 यानी 60 to 70. It is a situation of currency depreciation, home currency and appreciation of foreign currency। यानी कि हमने क्या देखा अभी तक कि अगर हमारी क्या कहते हैं डिमांड जो होती है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है, डिमांड इंक्रीज़ होती है, तो देखो डिमांड अगर हमारी, देखो पहले इस वाले क्वेश्चन में गी की यहाँ पे गिवन हो गई, ठीक है। अगर हमारी डिमांड इंक्रीज़ होती है तो हमारी होम करेंसी जो होती है वो डेप्रिशिएट होती है, ठीक है। अगर हमारी डिमांड डिक्रीज़ होती है तो हमारी होम करेंसी एप्रिशिएट होती है, ठीक है। अगर ऐसी सप्लाई में उल्टा होता है, डिमांड में क्या है इंक्रीज़ होने पे डेप्रिशिएट होती है और डिक्रीज़ होने पे एप्रिशिएट होती है, सप्लाई में क्या है इंक्रीज़ होने पे एप्रिशिएट होती है, डिक्रीज़ होने पे डेप्रिशिएट होती है, ठीक है। ये छोटा सा एक टॉपिक था, मैंने आपको समझाया, जो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इजी सा टॉपिक है, समझ जाओगे आप लोग, अच्छे से कर लोगे, ठीक है। वैसे ग्राफ याद रखना, ये ग्राफ आप लोग खुद से बना सकते हो। एक इनिशियल डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व बना देना, फिर डिमांड इंक्रीज़ हो रही है तो उसको राइट साइड शिफ्ट कर देना और फिर उसमें लाइन खींच देना, ठीक है। जहाँ भी लाइन जाएगी वो आपका न्यू पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर जाएगी तो यानी इंक्रीज़, इसके नीचे जाएगी तो डिक्रीज़ होगा, ठीक है। और ऊपर जाएगी आपको एक्स्ट्रा रुपये देने पड़ रहे हैं तो आपकी होम करेंसी डेप्रिशिएट होगी, आपको कम रुपये देने पड़ रहे हैं तो आपकी होम करेंसी एप्रिशिएट होगी। बस ये चीज़ याद रखनी है आपको, इसमें और कुछ भी याद नहीं रखना, ठीक है। और इसी के साथ ही वीडियो हम ख़त्म करके, अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी।